हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन कर रहे हैं। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 21वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करें और प्रभु के इस वचन को हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में समझने पाएं। आइए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सीधे हम वचन में चलते हैं, और जैसे ही आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 21वें अध्याय को मनन करेंगे तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि जब पौलुस यरूशलेम की ओर जाने के लिए अपनी तैयारी को करता, अपनी यात्रा के विषय में विचार करता है, तो उसके विषय में कई भविष्यवाणियां की गई। बहुत से लोगों ने उसके प्रति भविष्यवाणी की। उन चेलों ने भविष्यवाणी की कि पौलुस का यरूशलेम जाना उचित नहीं है, क्योंकि अगर वो यरूशलेम जाएगा तो उस पर सताव आएगा, उसका विरोध होगा, लोग उसको पकड़ेंगे और उस पर सताव को लाना स्वाभाविक है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस का यरूशलेम को जाना, यहां पर हम पौलुस की एक दृढ़ता और एक विश्वास योग्यता को देखते हैं परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति, उसकी सेवकाई के प्रति। पौलुस जो है वो भय नहीं खा रहा है, जबकि उसके विषय में भविष्यवाणी की जा चुकी है कि देखो तुम्हारे ऊपर किस प्रकार का सताव आने पर है, लेकिन फिर भी पौलुस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। वचन का प्रारंभ कुछ यूं होता है, जब हमने उससे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पतरा में। वहां एक जहाज फिनिके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो कई बार ऐसे विचार, ऐसी बातें जब हम वचन में सीखने को मिलती है और देखने को मिलती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जब वर्णन आता है तो कई बार हम ये सोचते हैं कि इसमें खास क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, और कई बार हम ऐसे पदों को स्किप करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वचन को मनन करने के लिए हर एक आयत को पढ़ना और हर एक अध्याय के साथ मनन करना बहुत आवश्यक है। तब हम परमेश्वर की उस योजना को, परमेश्वर के उस कार्य को देखने पाते हैं। यहां पर पौलुस ने संपूर्ण रीति से यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसको यरूशलेम में पहुंचना है। वचन कहता है क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा। देखिए, पहली बार जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो पौलुस से आत्मा के सिखाए क्या कह रहे हैं। लिखा है यरूशलेम में पांव ना रखना। चेले जो हैं वो पौलुस को सिखा रहे हैं, पौलुस को बता रहे हैं और पौलुस को समझाइश दे रहे हैं, और अपने मन से नहीं पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। लेकिन क्या लिखा है, वचन में आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि यरूशलेम में पांव ना रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। पौलुस को समझा रहे हैं कि यरूशलेम में कदम मत रखना, और वे आगे चल के प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन बातों से पौलुस रुका नहीं मेरे प्रियो। पौलुस अपनी यात्रा को जारी रखता और आगे लिखा है, तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुली मियस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। अब पौलुस जो है वो फिलिप्पुस के घर में जाके रुक रहा है, और वहां पे देखिए क्या घटना घटती। फिर परमेश्वर का आत्मा उधर बात कर रहा है। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थीं जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन तक रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता, अब जो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता है, यह सेकंड टाइम पौलुस के लिए भविष्यवाणी की जा रही है कि वो यरूशलेम को ना जाए। पौलुस किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा वो उसको पूर्ण रीति से प्रकट कर रहा है और बता रहा है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में। अगबुस के विषय में लिखा है, तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा। जो कटिबंध पौलुस बांधा करता था, उस कटिबंध को, उस कपड़े को उसने लिया, और उस भविष्यवक्ता ने, जो अगबुस है, उसने अपने हाथ और पांव को बांधकर यह कहा कि पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, कटिबंध जो था वो पौलुस का था, और वो इस प्रकार से
प्रदर्शित कर रहा है, उपमा की रीति से व्यक्त कर रहा है और स्वयं उस बात को उस तरीके से व्यक्त कर रहा है कि जैसे मैं इस पटुआ से, इस कटिबंध से अपने हाथ और पांव को बांध रहा हूं, वैसे ही जिसका ये कटिबंध है वैसे ही उसको भी हाथ पांव बांधा जाएगा। और लिखा है उसकी यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। सो सेकंड टाइम जो अगबुस है, वो अगबुस के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है कि पौलुस को किस सताव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पौलुस अब भी नहीं रुका मेरे प्रियो। ये है खुदा के कलाम को बांटने का जज्बा, अपनी प्रसिद्धि नहीं, अपनी चाहत नहीं, अपने नाम को नहीं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा के लिए वचन में लिखा है। आगे जब आप पढ़ेंगे पौलुस के जीवन के बारे में तो पौलुस क्या कहता बड़ी दृढ़ता के साथ, जैसा कि लिखा है 2 बार उसके लिए भविष्यवाणी की कर दी जा चुकी है कि यरूशलेम में कैसे बांधा जाएगा और उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। अब लोग पौलुस से विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, पर पौलुस ने क्या उत्तर दिया? यह है एक सेवक की खूबी। जो पौलुस है वो अपने उस जज्बात को, अपने उस भाव को व्यक्त कर रहा है परमेश्वर के प्रति, उस प्रेम को, उस लगाव को और सेवकाई के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त कर रहा है। पौलुस ने क्या उत्तर दिया? पौलुस कहता है तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। अर्थात पौलुस कह रहा है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इस बार को बार बार मुझे बोल रहे हो कि मैं यरूशलेम ना जाऊं और मेरे दिल को तोड़ते हो। लेकिन कहता मैं तो प्रभु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। देखिए परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा किस प्रकार से उन लोगों को बयां कर रहा है। और पौलुस कह रहा है मुझे इन बातों से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। बेशक तुम मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, मेरे पकड़वाए जाने के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं यरूशलेम जाऊंगा, अर्थात जाऊंगा चाहे मैं पकड़वाया जाऊं। मैं तो यरूशलेम जाने में, पकड़वाए जाने के लिए भी यीशु मसीह के नाम से, यहां तक अपने आप को मृत्यु के लिए अर्थात मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। यह था पौलुस का जज्बा परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी सेवकाई के लिए। आगे कहता है जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। पौलुस नहीं रुका मेरे प्रियो। पौलुस यरूशलेम के लिए आगे बढ़ता है और वो शिष्य कहते हैं ठीक है प्रभु की जैसी इच्छा हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए और कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमने मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। अब पौलुस एक स्थान पर टिका हुआ है, घर में टिका हुआ, और अब पौलुस जो है वो याकूब से भेंट कर रहा है। और वचन लिखा है जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा हे भाई तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हुए हैं। जब पौलुस जो है याकूब के पास है और याकूब भी उसको शिक्षा दे रहा है, उस बात को बता रहा, चेतावनी दे रहा है, और थर्ड टाइम याकूब जो है वो पौलुस से कह रहा है तू एक काम कर, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो तुझसे खफा हैं, तुझसे नाराज हैं, तो एक काम कर कि मूसा के द्वारा बताई गई जो मंदिर को शुद्धिकरण की जो विधि है उस आराधना में तू सम्मिलित हो जा और उस आराधना में सम्मिलित होकर अपने आप को इस बात का प्रकट कर कि तू मूसा की व्यवस्था का पालन करता है, मूसा की व्यवस्था को मानता है। लेकिन वचन कहता है कि तब पौलुस उस मनुष्यों को लेकर दूसरे दिन उसके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उसमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। अब पौलुस यहां पर खड़ा और मंदिर में जब पौलुस है तो वचन कहता लोगों ने उसे झूठा आरोप लगा के पकड़वा दिया। लोगों ने कहा कि इसने यूनानियों के बीच में जाकर, यहूदियों के बीच में जाके उस वचन को सुनाया। बहुत से लोग प्रभु के करीब आए हैं। और इन बातों को जब हम 27वें पद में देखते हैं तो लिखा है कि मंदिर में पौलुस को पकड़वा दिया जाता है, उस पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसको पिटवाया जाता है। क्या लिखा है? जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदिया ने पौलुस को मंदिर में देखकर सबको उकसाया, अर्थात उसने लोगों को बहकाया कि वो चिल्लाएं पौलुस के प्रति। और लिखा है और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों सहायता करो। ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां तक कि
यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। अर्थात वो पौलुस पर आरोप लगा रहे, लेकिन जो भविष्यवाणी पौलुस को पकड़वाए जाने की थी, वो भविष्यवाणी यहां पूरी होती हुई देखते हैं। लेकिन पौलुस डरा नहीं, पौलुस भयभीत नहीं हुआ, पौलुस ने खौफ नहीं खाया, लेकिन वो मंदिर में खड़े होकर अपने उस कार्य को पूरा कर रहा है जो प्रभु ने उसको दिया है। वचन को जब हम पढ़ते हैं तब लिखा है, जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वे तुरंत सैनिकों और सूबेदार को लेकर उसके पास नीचे दौड़ आए और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। जो भीड़ है, जो पब्लिक है, वो लोगों के कहने पर, उकसाए जाने पर वो पौलुस को पीटने लगी। जो कुछ कहा गया था वो पौलुस के जीवन में पूरा होते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन पौलुस इस बात से भी नहीं डरा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुका था कि मैं यरूशलेम अवश्य जाऊंगा, चाहे मुझे पकड़वाया जाए, और यहां तक मसीह के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। यह है पौलुस की सेवकाई, जो आज मुझे और आपको और हर एक सेवक को जानने और जांचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में मसीह का प्रेम और मसीह की सेवकाई के प्रति कितना समर्पण है। तब वचन लिखा है, तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा दी। अभी अगबुस ने उसको, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, जो अगबुस नामक भविष्यवक्ता था, उसने उसका कटिबंध लेकर अपने हाथ और पांव बांध के इस बात को प्रकट कर दिया था, इस बात की भविष्यवाणी की थी। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पौलुस को वैसे ही पकड़ा गया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई ना जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, उसका अंत कर दो। जो भीड़ है वो पौलुस को मार डालना चाह रही थी और चिल्ला रही थी और ये कह रही थी उसका अंत कर दो, अर्थात उसको खत्म कर दो, उसको मार डालो। और तब वचन लिखा है, जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से क्या कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कट्टार बंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं। अब पौलुस खड़ा हो रहा है और उस सरदार से कह रहा है, क्या मैं कुछ कहूं? और उसने उसको आज्ञा दी, ठीक है तू बोल। तब पौलुस कहता, मैं तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया का प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस अब बोलना प्रारंभ कर रहा है, और वो क्या बोलता है, वो कौन सी बातें बताता है, वो कौन सा भाषण दे रहा है वहां पर खड़े होकर, इस बात को हम कल चर्चा करेंगे, इस बात पर हम कल मनन करेंगे कि भीड़ के सामने पौलुस का भाषण। लेकिन आज 21वां अध्याय मुझे और आपको इस ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है कि वो पौलुस जो प्रभु का एक सेवक, प्रभु का एक ऐसा जन, एक ऐसा दास, एक ऐसा भक्त, जिसने अपने प्रति भविष्यवाणियों को जानने के बावजूद भी कि लोग उसे पकड़ेंगे, मार डालना चाहेंगे, बांध के पीटेंगे, यरूशलेम में उसके प्रति भविष्यवाणी की गई, लेकिन फिर भी पौलुस जो है वो नहीं रुका। वो यरूशलेम जाता है, वहां पर खड़े होकर जो प्रभु से अगुवाई करता है, अपने काम को, अपनी उस सेवा को वो अंजाम देता है। मेरे प्रियो, आज का 21वां अध्याय मुझे क्या सिखाता है? प्रभु का एक सेवक होने के नाते, एक विश्वासी जन होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य क्या बनता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में अपनी उन तमाम सारी बातों से खौफ न खाते हुए, प्रभु ने जो हमको जिस मकसद के लिए बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, उसमें हम यूं ही आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करेगा। प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, उसके फरिश्ते हमारे साथ रहते। मेरे प्रियो, पौलुस ने सब कुछ जानने के बावजूद भी खौफ नहीं खाया, वो डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि ठीक है अब मैं यरूशलेम को नहीं जाता, लेकिन वो अपनी यात्रा को जारी रखता है और यरूशलेम में खड़ा होता, और अब सूबेदार के सम्मुख खड़ा होकर उस पब्लिक से, उस भीड़ से, उस मंदिर में और सूबेदार से वो इब्रानी भाषा में अपने भाषण को देता। क्या कुछ पौलुस कहता है, इसके विषय में हम कल मनन करेंगे। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीष को पा रहे मेरे प्रियो, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि अगर हम मिलकर
प्रभु का वचन का यूं ही मनन करेंगे, हम अवश्य आशीषित होंगे और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीने पाएंगे। प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के नाम से दुख उठाने में भी पीछे ना हो, लेकिन हम अपने जीवन को प्रभु की ओर अपने ध्यान को करते, अपनी दृष्टि को करते हुए जिस काम को उसने दिया है उस काम को हम पूरा करने पाएं। बहुत खूबसूरत लगता है कि पौलुस इतना प्रभावशाली था, इतना सामर्थ्य से परिपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण उसकी सेवकाई हो गई थी, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं था। उसने अपनी पब्लिसिटी नहीं चाही, उसने लोगों के सामने अपने आप को, अपने नेम और फेम को नहीं चाहा कि उसका नाम उजागर हो, उसकी प्रसिद्धि हो, लोग उसके बारे में जाने। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वो वही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के वचन की सेवकाई करता रहा। आज मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है कि अगर मैं और आप अपने आप को सेवक कहते हैं, पौलुस के जीवन के द्वारा मुझे सीखने की जरूरत है कि काश हम और आप भी अपने जीवन में पौलुस के द्वारा अपने आप को तैयार करें, पौलुस के जीवन को देखते हुए अपने जीवन को तैयार करें और जो कुछ प्रभु मुझसे चाहता है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ हमारी और आपकी अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का दिन, आज का वक्त हर एक के लिए आशीष और उन्माद से भरा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक उन विश्वासियों के लिए प्रभु जी, जो बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी लगन के साथ प्रभु तेरे वचन से प्रेम करते हैं और तेरे वचन का मनन और चिंतन लगातार अपने जीवन में करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक पर अपनी आशीष को दे, जो तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीते हैं, जो तेरे वचन से प्रेम करने वाले हैं प्रभु, वे सब आपकी उन आशीषों के भागी हों प्रभु, और आपकी आशीष उनके ऊपर बहुत अधिकाई हो। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो सामर्थ, जो आत्मा, जो अधिकार आपने मुझे दिया प्रभु, उस अधिकार के नाते हर एक को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु और आशीष की घोषणा करता हूं। ये वचन हर एक के जीवन में आशीष और उन्माद लेकर आने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु। हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें कि हम जिंदगी के सफर में और अपने जिंदगी के अंतिम क्षण तक प्रभु अपने जीवन से एक जीवित गवाही को देने पाए कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार का, तो त्राणकर्ता और फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप बड़ी मोहब्बत के साथ प्रभु के वचन को सुनने के लिए इस आराधना में, इस मनन में जुड़ते हैं। प्रभु आपको, आपके जीवनों को और उन्नत करे और आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। कर हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।